जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के आंकड़ों की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन के आंकड़ों की बात करें, तो यहां पर ज्यादा अंतर तो दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। यह दर्शाता है कि अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां अब और हाई जाएंगी, यानी कि राजनीतिक पारा अब और ज्यादा बढ़ सकता है। रुझानों के आते ही अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2 दिन में इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो सकती है और हो सकता है इस बैठक में यह भी नतीजा निकल के सामने आए कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ होगा। हालांकि अभी ये रुझान आना शुरू हुए हैं, अभी और रुझान आना पूरी तरीके से बाकी है। स्पष्ट अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, लेकिन यहां पर बड़े नेताओं का बातचीत करने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गठबंधन के नेता एक दूसरे से अब फोन पर बातचीत करें। और गठबंधन के नेताओं का एक कॉमन सॉन्ग मैं बता सकता हूं ऋषभ आपको। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दलों के बीच में हमारे महत्व का दिन आया, ओ भैया हम भी बनेंगे संयोजक या डिप्टी पीएम। ये पहली बार ये जो है, तो गठबंधन तो बोले 10 सालों से हमको कौन पूछता ही नहीं था, ये बहुमत ले आते थे और हम पीछे खड़े रहते थे। अब बड़े दिनों में हम लोगों की पहुंच का दिन आया। तो चलिए, ये बड़ी बात है। और इसके पीछे 2 लड़के बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको कहा जाता है लखनऊ का शहजादा और दिल्ली का शहजादा। तो ये जो दोनों हैं, किस तरह बैठ के चुनाव के पहले बात कर रहे थे कि लखनऊ के शहजादे करोगे ना इस बार हमारे साथ ठीक ठाक। हाँ, दिल्ली के शहजादे हम भी करेंगे तुम्हारे साथ, हमारी साइकिल बहुत जोर से दौड़ेगी, तुम पंजा अच्छा ग्रिपिंग करना हैंडल पे, जिससे तेजी दौड़ती रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बने कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। खटाखट रटारट 2 लड़कों ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। लड़के इसलिए कह रहे हैं सर कि राजनीति में कोई चिर युवा रहता है, हमेशा चिर युवा रहता है। उस हिसाब से देखें तो सनवर पटेल और परिहार साहब तो अभी किशोरावस्था की दहलीज पार करके थोड़ा आगे ही बढ़ रहे हैं। अभी 18 से 21 के बीच इनकी आयु है, क्योंकि जब 50 पार के युवा हैं तो फिर ये लोग तो 50 से नीचे हैं, वो तो किशोरावस्था की दहलीज पार कर चुके हैं। मुझे भी उसी श्रेणी में रखिए, अच्छा लगता है कि किशोरावस्था में कोई कहे तो अच्छा लगता है। और ये तो अभी बाल रूप में है ऋषभ जी, इनका तो बाल रूप और स्वरूप है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इन दोनों लड़कों ने कहानी को बदला है निश्चित तौर पर। और काफ़ी समय के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चीज़, और आसान नहीं था, उसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भव्य निर्माण, तमाम बातें, 22 जनवरी को उद्घाटन, और उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा। अबू धाबी में भव्य मंदिर का निर्माण, जिसका उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। लेकिन कुछ तो चूक हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको समझ रहे थे ये दोनों लड़के राजनीति के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, और इन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को देखा, समझा। गंगवानी साहब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी गंगवानी सर, बोलिए। जी शरद जी, देखिए अभी मैं आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े देख रहा हूँ, लगभग 232 के आसपास इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के आंकड़े आ रहे हैं। अभी भी मैं लगातार जो देख रहा हूं कि 80 से 90 सीटों पे जो अंतर है वो मात्र कुछ हजार वोटों तक सीमित है। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, फाइनल परिणाम अभी बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, माननीय मोदी जी ने लगातार अपने 7 चरणों के जो
स्टेटमेंट थे, कभी मछली पे, कभी मटन पे, कभी मुसलमान पे, कभी पाकिस्तान पे, कभी घुसपैठियों पे, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, इस प्रकार के बयान देकर चुनाव को धर्म के आधार पर बदलने का प्रयास, कभी अयोध्या के राम मंदिर का फायदा उठाने का प्रयास, कभी हिंदुत्व राजनीति करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया कि इस बार का चुनाव किसी प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर पर नहीं था, धर्म पे नहीं था, हिंदुत्व पे नहीं था। कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, जो महंगाई है, जो महिला सुरक्षा है, उसका चुनाव। लेकिन इस बीच दर्शकों